नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह सप्पू आपके अपने YouTube चैनल परिवार पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज समझिए कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जिंदगियों का सवाल आज है, जो कि पढ़ाई करते हैं, प्रयागराज की धरती पे आते हैं, वाराणसी, लखनऊ, कहाँ-कहाँ जाके और पूरे उत्तर प्रदेश में और अदर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी कहाँ-कहाँ से डिग्री लेते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए उनके पिताजी कैसी व्यवस्था करके उसको पढ़ाते हैं। डिग्री लेना, सोचिए कि एक किसी नॉर्मल पढ़ाई, आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तो सब कर लेते हैं, पर कोई टेक्निकल डिग्री लेनी हो, बीटेक करना हो, एलएलबी करना हो, बीएड बीटीसी करना हो, तो उसकी जो फीस है और कैसे उस फीस को दे के और अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है, वो उस इंसान से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए और उस गार्जियन से पूछिए कि वो कहाँ से कर पाता है। क्योंकि ना 100% बच्चे अगर हैं इस तरह के, तो उसमें कम से कम 30% बच्चे ऐसे रहते हैं, 40% ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिनको खेत अपना गिरवी रख के, खेत को रेहन पे रख के, उस ब्याज पे अपना खेत को देके, अपने गहने को गिरवी रख के लोग पैसा इकट्ठा करके और कैसे कैसे अपनी फीस अपने बच्चों की जमा करते हैं। आज भी ये कंडीशन है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें मेरे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने संघर्ष करके बीएड, बीटीसी, एलएलबी, बीटेक की डिग्री ले रखी होगी और उसको जो वो कर्ज के बोझ तले उनके पिताजी पैसा इकट्ठा करके और इनको पढ़ाई करा रहे थे, वो बच्चे आज पढ़ाई तो पूरी कर लिए पर चाहते हैं कि जॉब पकड़ के और उस कर्ज को भर लिया जाए। उस एक नौकरी के लिए वो डिग्री लेते हैं कि मुझे डिग्री मिल जाए कोई, और उस डिग्री मिलने के बाद मैं कहीं सिलेक्ट हो जाऊं और उसके बाद मैं जो भी कर्ज मेरे माता पिता के ऊपर है मैं उसे भर दूं। मेरे घर पे शादी विवाह अपनी बहन की देखनी है तो उसे मैं अपनी व्यवस्था से करा दूं। घर नहीं बना तो घर की व्यवस्था देख लूं। तो मेहनत करके कोई भी आज पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, डिग्री लेना चाहता है कि आज सेफ आप गवर्नमेंट जॉब में ही हो। 2 साल के कोरोना महामारी के चलते जितने भी लोग प्राइवेट में जॉब करते थे या बिजनेस छोटा मोटा करते थे, उन्होंने देख लिया कि क्या कंडीशन होती है। तो थोड़ा सा रिस्क, जो आपकी बिजनेस है उससे अच्छा है कि थोड़ा सा रिस्क लेके, उधार ही लेके आप पढ़ लो और डिग्री ले लो और उसके बाद नौकरी ले लो, तो आप सारी आपकी जो टेंशन है दूर हो जाती है। पर साथियों, कहीं ना कहीं हमारे और आपके ही बीच में 2 पार्ट बने हुए हैं। ठीक, हम ही आपस में लड़ रहे हैं, हम ही एक दूसरे को नहीं चाहते कि आप नौकरी पाओ। आप अगर नौकरी पाते हो तो हम आपको हाई कोर्ट में लेके चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं। आप कोई भर्ती आती है तो कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं। किसी के लिए कोई एग्जाम का पैटर्न अच्छा लगता है तो किसी के लिए फिजिकल अच्छा लगता है, तो किसी को इंटरव्यू अच्छा लगता है, तो किसी को इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता है। तो जानते हो, मानसिकता 2 तरह की है, कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं। इसी तरह मैं बीएड बीटीसी के बात आज करना चाहता हूँ कि साथियों, इसमें 2 लोग हैं, 2 कैटेगरी बट गई है, बीएड और बीटीसी। हम लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथी आपस में ही लड़ रहे हैं कि किसको अंदर रखना चाहिए, किसको बाहर रखना चाहिए। देखिए, डिग्री तो मैंने इतनी कहानी पहले इसलिए बताई कि कर्ज लेके बहुत लोग डिग्री लिए, बहुत लोग पास पैसा है उन्होंने भी डिग्री ली, बहुत लोग जुगाड़ से डिग्री लिए। पर आज कहने का मतलब ये है कि अगर काबिलियत को देखा जाए तो मौका, अगर डिग्री कोई ले रहा तो मौका सबको मिलना चाहिए था। और आज वही 24 तारीख को डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं सुबह इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगली जो भी खबर आएगी 3 से 4 बजे तक मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। और अब वीडियो का इंतजार आप लोग करिएगा 4 साढ़े 4 बजे करीब की क्या आज हुआ है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्रकरण इतना खींचता चला गया और ये राजस्थान से उठा मामला और जिसको आज सुप्रीम कोर्ट तक गया और पूरे प्रदेश की निगाहें आज लगी हुई हैं। पूरे प्रदेश के छात्र अभ्यर्थी लगे हुए हैं कि आज क्या इस पे निर्णय आएगा। जितनी एजेंसियां हैं उनका ध्यान इस पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे जितने यूट्यूब चैनल है उनका ध्यान लगा हुआ है, न्यूज़पेपर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस पे ध्यान लगा हुआ है। राज्य सरकार में अलग अलग सरकारें हैं, हर राज्य में उनकी निगाहें लगी हुई है। उसी में चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव हो चुका है, तो उस पर निगाहें लगी हुई है कि किसके पक्ष में फैसला आएगा। 2 चीज होती है, पक्ष में किसी के फैसला आए, किसी के पक्ष में नहीं आए, पर इसका असर सरकार पे जरूर पड़ता है। कहीं ना कहीं एक पक्ष नाराज होता है। तो केंद्र सरकार हो या अदर जगह की जो राज्य सरकारें हैं, तो मेन ये केंद्र से ज्यादा रिलेटेड रहेगा, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन है, तो उसमें कुछ केंद्र के भी लोग जो सरकार में है उनके सदस्य रहते हैं। तो साथियों, जहां तक मुझे लगता है कि आज मेरे जितने भी प्रिय साथी देख रहे हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि हो सके कि सबको एक बार इस भर्ती में, जो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो भर्ती आने वाली है 60,000,
उसमें हमको लग रहा है कि सबको मौका इस बार मिल जाएगा। इसी तरह हो सके कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए उसमें ये कह दें कि आप इस बार जो भी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें एक बार बीएड को मौका दें, अगली बार से आप बीटीसी को प्रथम वरीयता पर रखें और बीएड को सेकंड वरीयता पर रखें। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जबकि साथियों बहुत लोग मेरे मित्र दोस्त इस पे ऐसे हैं कि मुझसे क्वेश्चन कर देते हैं कि आप क्या किए हैं, बीटीसी है बीएड है। तो मेरे पास दोनों डिग्रियां हैं और तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास दोनों डिग्रियां हैं, और मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य से आज की मतलब खबर को देखिए, और खबर किसी के पक्ष में आए और किसी मतलब किसी एक के भी पक्ष में आए तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। किसी एक चीज की वजह से आपकी जिंदगी नहीं चलती है, और किसी एक डिग्री और किसी एक नौकरी से आपको जीवन नहीं चल पा रहा है। जिसको नौकरी नहीं मिली, क्या वो नहीं चल रहा है? वो भी, उसका भी परिवार चल रहा है, वो भी अपने तरीके चल रहा है, थोड़ा आपसे नीचे ही है, थोड़ा डाउन ही रहेगा, पर जी लेगा वो भी। ठीक है, तो आज अगर किसी को निराशा मिलती है, कोई बाहर होता है तो निराश मत हो रहा, और अगर कोई नहीं बाहर होता है, दोनों लोग को मौका मिलता है, तो बीटीसी वाले बच्चे निराश नहीं होंगे। वो अपनी प्रक्रिया जो पढ़ाई लिखाई करें उस पर कंटिन्यू रहे। ये नहीं कि 10 दिन मुंह फुला के बैठ जाए, गुस्से में हो जाए, परिवार में खाना ही ना खाए, चिड़चिड़ापन कर ले और सबसे लड़ाई झगड़ा करते फिरे। इन सबसे दूर होके आपको ध्यान नहीं देना। आज के डिसीजन अगर कुछ आता है, रिजर्व ऑर्डर होता है, तो आपको ध्यान नहीं देना कि क्या हुआ आपकी जिंदगी में। आपके लिए टारगेट रहना चाहिए कि हाँ, आपके राज्य में वैकेंसी किस आधार पर कराई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में टेट के बाद एक कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका एक एग्जाम कराया जाता है, जिसका नाम तमाम कोचिंग वालों ने इसका नाम सुपर टेट रख दिया, जबकि इसका कोई नाम नहीं रहता है। वो वैकेंसी आती है, एक कोई भी वैकेंसी आती है तो एक एग्जाम का पैटर्न रखा जाता है और उसमें मेरिट रखी जाती है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में अब नियम हो गया है कि 90 और 97 नंबर का कट ऑफ हो गया है। 97 नंबर जनरल कैटेगरी और 90 नंबर ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो साथियों, आपका आज भी जो टारगेट होना चाहिए कि मैं अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करूं और अच्छे नंबर लेके आऊं। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो, कोई भी रहे, पर आपके अच्छे नंबर होंगे तो नियुक्ति आपको मिलेगी। और 5.5 लाख बच्चे, ये देखिए 5.5 लाख बच्चे 69,000 में बैठे थे, मात्र 1,46,000 उस बच्चे उसमें पास हुए थे, और जिसमें कि लगभग 97,000 बच्चे थे वो बीएड के पास हो गए थे। बीटीसी की संख्या ही नहीं थी। सोच लीजिए अगर केवल बीटीसी पे वो 69,000 की भर्ती कराई गई होती तो मात्र 49,000 बच्चे बस बीटीसी के पास हुए थे, वो सीट खाली चली जाती। तो कहने का मतलब है कि आपके हमारे बीच कई बच्चे बीएड बीटीसी कर रहे हैं, आपका कोई भाई बीटीसी किया है और दूसरा ही भाई बीएड किया, बताइए। आपस में परिवार में ही द्वंद्व बना हुआ है, आपस में लड़ाई हो रही है, सरकार आपस में लड़ा रही है आपको हमको एक साथ है। सरकार का भी तो होना चाहिए कुछ नियम कानून, वह हम आप एक ही परिवार में फूट डाल रही है। हम लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे किस राज्य सरकार का और किस अधिकारी का, मतलब किस शासन का और किस राज्य में जो सरकार है किसका हम साथ दें। एक परिवार में अगर 2 भाई 2 बहन है, 2 बीटीसी 2 बीएड किए हैं, कोई तो आज अगर कोई फैसला एक के पक्ष में आता है तो एक पक्ष तो निराश होगा ना। एक ही परिवार में आप लड़ाई लगा दिए हैं, बताइए। और अगर दोनों के हक में फैसला आता है तभी भी बीटीसी वाले बच्चे थोड़ा नाराज रहेंगे कि भाई वो उनके लिए बीटीसी वाले बच्चों के लिए एक ही मौका मिलता है। जबकि अगर ये फैसला आता है कि बीएड को प्राइमरी मौका मिले तो एक फैसला ये भी आना चाहिए कि बीटीसी के जितने भी बच्चे हैं उनको टीजीटी और ये एलटी ग्रेड में भी मौका मिलना चाहिए, उनको उच्च प्राथमिक में भी मौका मिलना चाहिए है? अगर आप समान भाव से देखना चाहते हैं तो अगर आप बीएड के लिए टीजीटी है, एलटी ग्रेड है और उनको आप उच्च प्राथमिक में मौका दे रहे हैं तो और फिर उसके बाद आप प्राइमरी के लिए उनको अगर एलिजिबल मान लेते हैं तो हमारे जो प्रिय साथी बीटीसी वाले हैं उनको भी इतना एक आदेश कर दीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि उन बच्चों को भी टीजीटी और एलटी ग्रेड में और उच्च प्राथमिक में मौका मिले। वो बच्चे भी अब उनको एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे, नहीं यार बस प्राइमरी का इंतजार नहीं करना है, जब टीजीटी की भर्ती आएगी, एलटी ग्रेड की भर्ती आने वाली है और उच्च प्राथमिक में भर्ती आएगी तो मैं उसमें भी अपना मतलब एलिजिबल हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ। तो फैसला एक निष्पक्ष भाव से आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो भी बीटीसी के भी जो अधिवक्ता हैं जो लड़ाई लड़ रहे होंगे उनको ये चीज अपनी बात रखनी चाहिए। राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ठीक है यार, बीटीसी के बच्चे 2 साल की डिग्री लेके और केवल प्राथमिक के लिए इंतजार करते रहते हैं, अब भर्ती भी नहीं आती है, 3 साल 4 साल पे एक बार भर्ती कराते हो और टेट हर साल करा लेते हो आप लोग।
टेट अगर हर साल उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा या सीटेट कराया जा रहा सेंट्रल से, या अदर राज्य में, राजस्थान में, एमपी में, जो है गुजरात में है, बिहार में, अगर आप टेट के एग्जाम वहां करा रहे हो तो हर साल हर राज्य भी करा रहा है। सीटेट आप कम से कम एक बार करा रहे हो, अधिक से अधिक कराना ही है आपको, जबकि कम से कम 2 बार कराने का था। सीटेट करा रही है। इतने सब सीटेट और अदर राज्य के टेट के बाद आप भर्तियां क्या दे रहे हो? आप हर साल टेट कराओ तो कम से कम 10-20 हजार 5,000 कुछ तो पद भी हर साल दो, कि बच्चों की जो कंटिन्यूटी है बनी रहे रेगुलर। अगर देखो 5 या 10 हजार ही पद आता है, रेगुलर आता है, तो उस पर मन लगा रहता है। और दूसरी बात है कि एक और मैं अपने यूट्यूब चैनल से तमाम अपने मित्र साथियों को बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार हो या अदर राज्य की जो भी सरकार हो, ठीक है, या सेंट्रल में हो, इनको मेरिट की व्यवस्था तो खत्म कर देनी चाहिए। मेरिट की व्यवस्था खत्म हो जाती तो 5,000 10,000 या 20,000 शिक्षक भर्ती निकलती, तो जो उसमें वाकई में काबिलियत रखते बच्चे वो एग्जाम के थ्रू सीधे वो डायरेक्ट सिलेक्शन पाते। मेरिट का जो व्यवस्था है ना, इसमें आप अच्छे नंबर लाने के बाद भी आपका डर बना रहता है कि यार मैं तो मतलब बीएड किया हूँ या बीटी किया हूँ, पर मेरा पुराना है, मेरे पास हाई स्कूल इंटर में, अब ग्रेजुएशन में नंबर कम है, अब बीटीसी बीएड में भी नंबर कम है, तो मेरा तो यार अच्छे नंबर के बाद भी पता नहीं होगा कि नहीं। मतलब एक शिक्षक भर्ती में एक एग्जाम देने के बाद भी आप डरे हो। अदर भर्तियों में तो ऐसा नहीं होता है। अदर भर्तियों में तो आप एग्जाम देकर आपको पता चल रहा है कि हाँ यार 100 नंबर में मेरे 85 क्वेश्चन सही है, आपने आंसर कैसे मिला लिया, मेरा 80 सही है, तो एकदम कन्फर्म है। पर आप इसमें आप जनरल कैटेगरी और 97 नंबर पे कट ऑफ पार कर ले गए और आपका 115 117 120 नंबर भी है, पर आपको डर बना रहेगा। आप ओबीसी SC ST और 90 नंबर क्वालिफाई करके, और आप अगर आपके 105 107 110 नंबर भी लेके आते हो तभी भी डर बना रहेगा, क्योंकि मेरिट है, पता नहीं आपसे कोई कम नंबर लाया हो और आपकी उसकी हर चीज में 90% हो और आपसे आगे निकल जाए। तो राज्य सरकार को, हर राज्य सरकार को, और दूसरी बात सेंट्रल को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर सेंट्रल की कोई वैकेंसी निकलती है तो अपने तरीके से तो उनका नियम सही है, पर राज्य की, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में जो मेरिट का सिस्टम है, इस मेरिट को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। और जो भी अब ये टेट के बाद अगली जो भी भर्ती आए उसमें ये होना चाहिए विज्ञप्ति में ही कि मात्र एग्जाम में ही आपका जितना नंबर आएगा उसमें आपको उस आधार पर नौकरी दी जाए। तो इससे वो वाकई में क्षमता, आप कहते हो कि जो बच्चे जिसकी जो क्षमता, मतलब जो जिसकी पढ़ने में जो बच्चा अच्छा होगा, जो अच्छे नंबर लाएगा, उसको नौकरी में वही नौकरी पाएगा। और हम ऐसे बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं तो आप मेरिट हटा दो ना, मेरिट हटा दो, तब तो पता चलेगा। इसी 69,000 में कुछ हमारे प्रिय साथी ऐसे थे जो वाकई में अच्छे नंबर लाए थे और नौकरी नहीं पाए, और उनके साथ कई कुछ ऐसे थे जिनका नंबर कम था पर मेरिट अच्छी थी, नौकरी पा गए। बताइए, एक तो भर्ती नहीं आती हर साल और उसके बाद भी आप अच्छे नंबर ला के डर बना रहता है। तो मैं जितने भी मेरे प्रिय साथी बीएड बीटीसी वाले हैं, एकदम कि कोई इस डिसीजन से निराश मत होना कि किसके पक्ष में फैसला आ रहा है, किसके पक्ष में नहीं आएगा। जो भी आएगा आप अपनी प्रक्रिया करते रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए, और जिंदगी में केवल एक ही के भरोसे आप रह नहीं सकते हैं। मैंने तो कहा कि कई लोग कर्ज लेके बीएड बीटीसी किए होंगे, बड़ी सबकी कष्ट को हम देख रहे हैं और अपने कष्ट को भी हम लोग बयां करते हैं। और हर व्यक्ति के पास कोई किसी ना किसी चीज का टेंशन रहता ही है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि नौकरी पाने के बाद भी टेंशन है, नौकरी पा लेते हैं, शादी अच्छी जगह नहीं होती है, पत्नी नेता टाइप की आ जाती है तो उसका टेंशन। कोई लड़की नौकरी पा गई है और उसके और पढ़ी लिखी है, उसकी शादी हो जाती है तो पति से टेंशन, वो मतलब जॉब तो करता है पर हमेशा मारता पीटता रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जॉब से ही आपको यहाँ से संतुलन आपका सही नहीं रहेगा, पैसे से ही आप खुश नहीं रहते हो। यहाँ से मजबूत बनो और खुश रहने का तरीका सीखो, ठीक है। जॉब से ही खुशी नहीं मिलती है। हाँ, ये है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है समाज में, आपके पास जॉब नहीं है तो लोग ताना मारते हैं, पर उस ताना को जिस दिन आप अवॉइड करना छोड़ दोगे और उस दिन आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और जान लो कि जिस व्यक्ति को जितना ताना मिलता है वही ज्यादा मजबूत होता है, वही सफल होता है, ठीक है। क्योंकि आगल पागल आदमी को कोई ताना नहीं मारेगा। आप यहाँ से मजबूत हो तब आपको कोई ताना मार रहा है, आप यहाँ से मजबूत हो तब कोई ताना मार रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फैसले का इंतजार करिए। आर्डर अगर रिजर्व होता है तो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का समय लगभग आ ही आना चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि आज कुछ स्पेशल होगा, चाहे जिसके पक्ष में हो या दोनों लोगों के पक्ष में हो। आपको निराश नहीं होना है और आपको अपने तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और भी जो भी सूचना होगी मैं आपके बीच में 4 साढ़े 4 बजे लेके आऊंगा, और ध्यान से आप लोग इंतजार करिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आज के बाद जो कुछ भी हो, अगले दिन आपका फिर नया सवेरा रहेगा, और कल से जब आप उठेंगे तो नए तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके, और ये समझ के करेंगे कि आज से मैं नए स्टाइल से अपनी जिंदगी जीऊंगा और नए तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा करूंगा और जॉब लेके दिखाऊंगा। धन्यवाद साथियों।